डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, मैं एस.के. पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 आप लोगों के पास आज मैं संस्कृत का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हाफ ईयरली में आ सकता है उसको एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का एक क्वेश्चन पेपर मैं खुद बनाया हूँ और आपके लिए हो सकता है कि इसमें से कुछ प्रश्न आ जाए, इसलिए इसको ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये एक तो पैसेज आता है, ये पैसे में से क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो इस तरह से एक पद में देना है, एक दूसरा है जो पूर्ण वाक्य में लिखना रहता है, एक तीसरा है जो निर्देश के अनुसार लिखना होता है। जैसे राजा का पर्यायवाची शब्द लिखिए तो पितुः नृपः पुत्रः में से नृपः हो जाएगा। ऐसे ही रामस्य पत्नी सीता आसीत, राम की पत्नी सीता थी, तो इसमें क्रियापद कौन है? तो आसीत है, क्योंकि क्रियापद हमेशा अंत में होता है, तो आप आराम से उसको क्रियापद को छांट सकते हैं। और गद्यांश का शीर्षक लिखें तो इसमें जिसके बारे में ये पूरी कहानी हो उसी में से एक शब्द कहीं से भी उठा करके जो लास्ट या शुरू में रहता है वो हम लिख सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर टाइटल चुनना है, तो टाइटल क्या हम चुनेंगे? अयोध्या या नृपः दशरथ, क्योंकि इन्हीं के बारे में पूरा बताया गया है। ठीक है, या अयोध्या या नृपः, बस इतना भी लिख सकते हैं, या नृपः दशरथ ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है। अब नेक्स्ट देखिए, संधि विच्छेद। ये संधि विच्छेद आपका आ सकता है, ये जो मैं इम्पोर्टेंट इसमें डाला हूँ इसको आप एक बार देख लें, क्योंकि किस तरह से आता है इसका मैं पूरा वर्णन दिया हूँ इसमें। अब नमस्ते के नमः जोड़ते, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। व्याधस्तत्र में व्याधः जोड़ तत्र, इसके बाद कश्चित में है कह जोड़ चित, फिर बालकः जोड़ अत्र बालको अत्र, इति जोड़ाकर्ण्य इत्याकर्ण्य, इसमें भी जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद परस्परम संयोजयन्तु, आपको जोड़ना है। जैसे संगच्छध्वम तो मिलित्वा चलत, संपदध्वम तो एक स्वरेण वदत, मनः तो चित्तम, उपासते तो सेवन्ते, वसुनी तो धनानि, वसुनी नी मिला देना है, विश्वानी तो विश्वानी, समस्तानी आनी आनी को, आकृति ही संकल्पः। इस तरह से नीचे देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है, मिलाने वाला है, ये श्लोक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पक्का आएगा, इसलिए आप लोग ज़रूर ध्यान से देखेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। इसके बाद देखिए ये है, ये भरने के लिए है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसी में से चुन चुन करके आपको भरना है। तो इसको ख्याल रखना है कि हमें कैसे इसको भरना है, क्योंकि संबद्धध्वम समिति आकृति भागम मनः हृदयानि जनानां समानम मनो हविषा सुसहासति, इसके बाद मनांसी है। तो यह श्लोक है, संगजध्वम संबद्धध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे स जनानाम उपासते। तो इस तरह से ये हो जाता है। ऐसे ही ख है, समान मंत्र समिति समानी, समानम मनः सह चित्तम मेषाम, समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह, समानेन वो हविषा जुहोमि। ऐसे ही समानी वह आकृति, समाना हृदयानि वह, समानम अस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। इस तरह से आपका एक और क्वेश्चन है, ये है आपका, ये इसमें क्या करना है, आपको लिखा है उदाहरण अनुसार न लट लकारस्य वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत, बालिकाः नृत्यन्ति तो बालिकाः नृत्यन्तु, बालकाः हसन्ति तो बालकाः हसन्तु, जीवाम तत्र अगच्छत, अगच्छथः गच्छथः है तो अगच्छतम हो जाएगा। तो ये भी इसको ध्यान से देखना है। आवाम लिखावह तो आवाम लिखाव, वयम पठाम तो वयम पठाम। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है, आपको प्रत्यय का ज्ञान लेना है। जैसे गत्वा है तो कत्वा प्रत्यय है, तो इसमें क्या करना है, उपसर्ग लेकर के आपको ल्यप प्रत्यय में बदलना है। तो गत्वा को आ उपसर्ग ले लिए तो आ जुड़ गम जुड़ ल्यप, इस तरह से ये सारे बनते जाएंगे। प्र जुड़ छाल, ठीक है, जुड़ ल्यप प्रछाल्य। इसके बाद वी जुड़ लिख धातु, फिर ल्यप प्रत्यय,
फिर उत जुड़ा स्था जोड़ ल्यप प्रत्यय, इस तरह से आपका ये प्रत्यय बनता है। अब देखिए ये है अधः प्रदत्त मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ये सारे मंजूषा में दिए गए हैं बॉक्स में, उसी में से चुन चुन करके इस वाक्य को पूरा करना है। ये है बच्चों, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जल्दीबाजी में मैं बनाया हूँ आप लोगों के हित के लिए। देखिए कितना आता है। धन्यवाद।